क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में लंबे समय तक बदलाव आना। और ये जो तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इंसानों का ही है। सबसे ज्यादा असर तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से पड़ रहा है। ये गैसेस हमारी पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को ट्रैप करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, चाहे वो समुद्र का बढ़ता जल स्तर हो या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसके कारणों और परिणामों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि इसके बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्लैनेट को बचाने के लिए हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम एक स्वस्थ और अधिक रेजिलिएंट प्लैनेट बना सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करते हैं, हीट को ट्रैप करके। लेकिन इंसानी गतिविधियों ने इन गैसेस को बहुत बढ़ा दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से निकलता है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। जंगलों का कटना भी CO2 लेवल्स को बढ़ाता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन इमिशंस को कम करना बहुत जरूरी है, और ये हम रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जंगल कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से स्टोर्ड कार्बन बाहर निकलता है, जो क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। इससे प्लैनेट की CO2 सोखने की क्षमता कम होती है और बारिश के पैटर्न भी बिगड़ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन से जानवरों के रहने के स्थान भी नष्ट होते हैं, जिससे बायोडायवर्सिटी को खतरा होता है। इसके लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना होगा। ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम करनी होगी, जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। जंगलों को बचाने और उन्हें फिर से लगाने से एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स को बैलेंस करने में मदद मिल सकती है। फॉसिल फ्यूल्स ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को तो ताकत दी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस भी छोड़ते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को निकालने, उन्हें प्रोसेस करने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तेल रिसाव से पानी दूषित होता है, कोल माइनिंग की वजह से जंगल कटते हैं और फ्रैकिंग से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ता है। क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज शुरू करना बहुत जरूरी है। सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स को अपनाने से वेस्ट कम हो सकता है और रिसोर्स एफिशिएंसी को बढ़ावा मिल सकता है। क्लाइमेट चेंज के असर से भारत बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बढ़ता तापमान, बदलते बारिश के पैटर्न और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से खेती, पानी, कोस्टल रीजन्स और लोगों की सेहत को खतरा है। क्लाइमेट चेंज का असर भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर पर पड़ता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बढ़ते तापमान और अनियमित बारिश से फसलों की पैदावार और फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। सी लेवल राइज से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे कोस्टल सिटीज को खतरा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी से भारी नुकसान होता है। हाल ही में आई 12 और हीट वेव्स क्लाइमेट चेंज से निपटने की जरूरत को और अर्जेंट बना देती है। इन इंपैक्ट्स को कम करना भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए मिटिगेशन और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज की जरूरत है। लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार करना बहुत जरूरी है। एडेप्टेशन मेजर्स में ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप करना और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट एक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इंडिया UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के लिए प्रतिबद्ध है।